हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और फाइनली स्टेज 2 के लिए भी आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को जान करके बहुत ही खुशी होगी कि स्टेज 2 के लिए भी पोर्टल ओपन हो गया है। और क्या इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं कॉपी रीचेकिंग को लेकर के, जैसे कि इस बार रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं, चीजें बहुत सारी हो रही है। तो क्या इस बार भी कोई चेंजेस हुए हैं या फिर वही पुरानी ही थीम एकेटिव ने अपनाई है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सब वेब बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। देखिए, अगर जो मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर 18 मार्च 2026 को एक नोटिस आया, जहां पर यूनिवर्सिटी ने क्या बोला कि सत्र 2025-26 के विषम सेमेस्टर परीक्षा में के हमारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के चैलेंज मूल्यांकन हमारे द्वितीय चरण के संबंध में हमारा यहाँ पर नोटिस ये रहने वाला है। यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेज के लिए आप लोग फॉर्म्स का अप्लाई करते हैं। अब अभी तक क्या हो रहा था कि 15 तारीख तक आप सभी लोगों ने स्टेज 1 के लिए अप्लाई किया था। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था वहां पर कि बेटा जी, अगर जो ये डेट 15 तारीख से आगे नहीं बढ़ी तो 20 तारीख तक आप लोगों के स्टेज 2 के लिए भी फॉर्म ओपन हो जाएंगे। अब आप लोगों के स्टेज 2 स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आपको अब आपके पोर्टल पर आपकी कॉपी शो होना स्टार्ट हो गई होगी। जिनकी स्टार्ट नहीं हुई है, जिनकी कॉपी शो नहीं हो रही, तो वो 1 से 2 दिन का इंतजार कर ले। स्टेज 2 के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा। यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो यहां पर यूनिवर्सिटी ने साफ क्या बोला है कि यहां पर आपका 18 मार्च से लेकर के 29 मार्च 2026 तक आप लोग स्टेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रति सब्जेक्ट आपको 2500 रुपए यानी कि 2500 रुपए देने हैं प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी कि पर सब्जेक्ट के आपको हिसाब से आपको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन चैलेंज मूल्यांकन कराए जाने से आपके संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आपका निर्गत पत्र संख्या, आपका जो एकेटू यहां पर 21 फरवरी 2026 को एकेटू ने जो दिया था 7 मार्च 2026 के अनुसार कार्रवाई के उपरांत ही छात्र छात्रा चैलेंज मूल्यांकन स्टेज 2 हेतु आवेदन कर सकेंगे। चैलेंज मूल्यांकन के हमारा जो संबंध में उत्तर पुस्तिका जो है बेटा, बेसिकली वो आप लोगों को आपके पोर्टल पर आपको शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर स्टेज 2 के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने 15 मार्च 2026 तक, है ना, अपना स्टेज 1 के लिए 300 रुपए की पेमेंट की होगी, है ना भाई। आपने एक सब्जेक्ट के लिए की होगी 300 रुपए की पेमेंट, 2 के लिए 600 की होगी, 3 के लिए 900 की होगी। आपने अगर जो स्टेज 1 के लिए अप्लाई किया होगा तो ही आप स्टेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ही आप स्टेज 2 के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां पर साफ साफ यूनिवर्सिटी ने ये बोल दिया है, चलेगा। अब यहां पर कुछ नियम यहां पर इन्होंने दिए हैं। क्या नियम दिए हैं भाई, देखिएगा कि 2 विषय हमारा क्या है, परीक्षा द्वारा आपका पाठ्यांकों का औसत निकाला जाएगा। आपके 2 विषयों की जो आपकी परीक्षाएं हुई है उनका आपका जो नंबर है उनका बेसिकली आपका क्या बेटा जी, औसत निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। यह औसत अंतिम रूप से स्वीक्रिय होगा और हमारा क्या बेटा जी, हमारा अंक पत्र में दिया होगा बेटा जी, चाहे यह मूल प्रत्यंकों से कम हो सकता है अथवा अधिक हो सकता है। अब क्या है कि जो आपको यहां पर नंबर मिलेंगे, अब वो नंबर ही आपके फाइनल होंगे। यानी कि अब क्या होता है कि कॉपी रीचेकिंग में काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया मान लीजिए अभी मेरे 28 नंबर आए हुए हैं, कॉपी रीचेकिंग कराता हूं तो मेरे ये 27 नंबर हो जाए, तो कौन से नंबर माने जाएंगे? तो बेटा जी 28 नंबर वाले नहीं, आपके 27 नंबर वाले माने जाएंगे। यानी कि कॉपी रीचेकिंग में आपके नंबर चाहे बढ़े चाहे घटे चाहे सेम रहे, कॉपी रीचेकिंग के बाद में जो आपके नंबर आते हैं वो आपके फाइनल नंबर माने जाते हैं, है ना। बैक में ऐसा नहीं होता है। बैक में हमारा क्या होता है कि जैसे आपके 28 नंबर थे रेगुलर वाले पेपर में, आपकी बैक थी, आपने बैक दिया तो आपके 25 नंबर आए बैक के पेपर में, तो आपके ये जिसमें जो ज्यादा नंबर है उनको प्राथमिकता दी जाती है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। पर कॉपी रीचेकिंग के बाद में जो नंबर आते हैं उनको ही फाइनल माना जाता है, चाहे वो घटे चाहे बढ़े चाहे वो सेम रहे। ठीक है जी। अगर जो आपके नंबरों में 20% से अधिक का आपका अंतर आता है तो 2500 रुपए में से 1000 रुपए आपके काटे जाएंगे और 1500 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड किए जाएंगे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, किसी का रिफंड आया क्या भाई? कोई हो तो प्लीज, मैं हर बार यही बोलता हूं, कमेंट कर देना प्लीज। एक आध तो होगा किसी का रिफंड आया होगा तो, वरना ये बोलते क्यों है? दूसरी बात, मेरी लड़ाई यूनिवर्सिटी से इस चीज की है कि भाई जब आपको उम्मीद है कि 20% सबके, है ना, 20% यहां पर ये बोल रहे देखो, है ना, 20% से अधिक तक का अंतर होता है, यानी कि इनको ये उम्मीद भी है कि 2-4% तो अंतर आएगा ही आएगा। इनको भी पता है ये बात,
देखो धांधलेबाजी यहां तक देखना, ठीक है जी, इनको भी पता है। और मुझे एक बात, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, जिस बच्चे की 1 नंबर से तुमने बैक लगाई है, या 2 नंबर से लगाई है, या फिर 3 नंबर से लगाई है, उन बच्चों के 2 से 3 नंबर तो आराम से बढ़ जाते हैं। तो इन बच्चों के तो ये 2500 रुपए के 2500 रुपए वापस करो ना। ये कैसा नाइंसाफ है कि बच्चे ने जो कॉपी लिखी वही कॉपी दोबारा चेक हो रही है, वही कॉपी में वो बच्चा पास हो जा रहा है, और बच्चा खुद की ही कॉपी लिखी हुई, जिसके लिए उसने एग्जाम फॉर्म की भी पेमेंट की थी और अब कॉपी रीचेकिंग की भी पेमेंट किया है 2800 रुपए। भाई 300 स्टेज 1 के लिए भी तो दिए। तो ये तो वही बात हो गई कि आप एक बार चाउमीन खाने के लिए गए या फिर आप मोमोज खाने के लिए गए, मोमोज वाले भैया से बोला भैया 1 प्लेट मोमोज लगा दो, उसने आपको प्लेट दे दी। अब आपने बोला भैया मोमोज का है, तो उसने बोला प्लेट, प्लेट के पैसे थे, मोमोज के अलग से थे। यही बात है भाई, यही यूनिवर्सिटी कर रही है, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को एक बात बताओ भाई, कॉपी तुम्हारी वही है, चेक भी वही कॉपी हो रही है, तो फिर नंबर बढ़ कैसे जा रहे हैं? और अगर जो नंबर बढ़ रहे हैं तो हम पेमेंट क्यों दें? अगर जो मैं गलत बात बोल रहा हूं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गाली दे जाना। तो बाकी ये इन्होंने, यूनिवर्सिटी ने बोला है भाई आपके अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नंबर, ये सब आपसे मांगते हैं, बोल रहे हैं कि हम पैसा रिफंड कर देंगे, पर 20% तक भी बच्चों के नंबर बढ़ते हैं। ये क्राइटेरिया यही बोल रहा है भाई, है ना। मतलब कि 19 भी बढ़ते होंगे, 18 भी बढ़ते होंगे, 18% नंबर बढ़ रहे हैं, 20% नंबर बढ़ रहे हैं। और ये रिफंड किसका दे रहे हैं? जिसके 20% तक या उससे ज्यादा तक, मतलब कि ज्यादा भी बढ़ते होंगे, समझ रहे हो? तो खुद देखिएगा। बाकी भाई आप लोगों के ऊपर है। अब आप लोगों के स्टेज 2 के लिए अप्लाई हो गए हैं, और जो भी बीएसपी फार्मेसी ऐप पर जिन्होंने भी कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है, तो वो अपनी कॉपीज मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उनकी कॉपीज को देख करके बता दूंगा कि भाई उनको स्टेज 2 के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर बैक का फॉर्म भरना चाहिए। मैं ये चीज सभी के लिए, जितने भी ऐप वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं फ्री में ये चीज करता हूं। और अगर जो आप सभी लोग भी अपना सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बेटा जी, तो प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।